तीनों को यदि मिला दिया जाए तो साक्षात ठाकुर जी, जैसे ठाकुर जी थे। वाह। तो जब गोविंद देव जी के मैंने दर्शन किए, हाँ, तो गोविंद देव जी के, जयपुर में गोविंद देव जी हैं, तो गोविंद देव जी मतलब साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े हैं, उन आंखों से निहार रहे हैं जो साक्षात ठाकुर जी की आंखें हैं, ठाकुर जी का चेहरा है। फिर मैं गोपीनाथ जी गया तो गोपीनाथ जी हा भाई, वहां के जो गोस्वामी जी ने, जो इतने सालों से, कई सौ सालों से जो खानदान उनकी सेवा में है, उनको पता लगा कि मैं आया हुआ हूं, तो इतना प्रेम मेरे ठाकुर का है मेरे प्रति। मेरी तो हैसियत क्या है, मेरी तो सच में कोई औकात मैं मानता नहीं, ये मेरे ईश्वर की दी हुई है कि उनको पता लगा कि अनुज आया हुआ, तो उन्होंने मेरे को पर्सनल अपने कक्ष में बुलवाया अपने घर पे कि अनुज आप यहां आइए। अच्छा, गोपीनाथ जी। ओके। तो मैं गोस्वामी जी के घर पे गया, बोले अनुज यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते हैं लेकिन यहाँ घर पर आज तक कोई नहीं आया। आपको बुलाया क्योंकि जब आप बोलते हो ना हमारे ठाकुर के बारे में, इतना सरल बोलते हो, इतना आनंद आता है आपको सुन के। मैंने कहा गोस्वामी जी मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने कहा मेरी क्षमता नहीं है, मेरा ठाकुर ही है, जो कुछ है वो मेरा ठाकुर ही करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है गोस्वामी जी। तो उन्होंने बिठाया और बड़ा आनंद से उन्होंने स्वागत किया, मुझे प्रसाद दिया। तब उन्होंने ये घटना मुझे बताई जो मैंने आपको सुनाई, ये घटना उनके द्वारा बताई गई। तब उन्होंने मुझे गोपीनाथ जी के बारे में बताया कि गोपीनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो मैंने कहा दिखाइए, क्योंकि हम तो गए थे अभी, जयपुर में थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी थी। तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन उनका एक फोटो दिखाया, एक चित्र दिखाया विग्रह का, जिसमें पोशाक उतनी धारण नहीं करते भगवान। तो भगवान का श्रृंगार करने से पहले जो भगवान का जो चित्र होता है ना, भगवान का विग्रह है, वो विग्रह दिखाया मुझे फोटो में। पारस भाई आप यकीन मानोगे, वो फोटो मैंने देखा है उस विग्रह का। वो फोटो देख करके जो आप देखोगे ना सीना और बाहें, आपको यही लगेगा कि ये ठाकुर जी ही है, साक्षात है। वैसी बाहें और वैसा सीना वो ठाकुर जी का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। वो मैंने अनुभूति की है, वो देख अद्भुत दृश्य। कहाँ पे बताया आपने? जयपुर में गोपीनाथ जी के मंदिर में। आप कभी जाओ तो मुझे बताना। और अटारी है राधा रानी की, वहां पे भी अटारी है? हाँ, जयपुर में अटारी है ना, बताया ना, रामगंज बाजार है शायद, मैं अब नाम भूल रहा हूँ जगह का, लेकिन वहां पर अटारी है बाजार में। आप बाकायदा सीढ़ियां चढ़ के अटारी पे जाओगे, राधा रानी और ठाकुर जी अष्ट सखियों के साथ विराजमान है वहां। बहुत अद्भुत मतलब मैं बताऊं ना, 4 दिन में वहां रहा और 4 दिन में मुझे ये लगा कि मैं वृंदावन में ही हूं। वाह। पर गुप्त वृंदावन में हूं मैं, गुप्त वृंदावन। और मुझे आनंद पता क्या आया? मैं बड़ी शांति से भगवान से मिल रहा था। भीड़ नहीं थी, ना भीड़ थी ना कुछ था, मैं बड़ी शांति से आराम से भगवान के साथ सुकून से बैठा था और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं वृंदावन में नहीं हूं। तो मैं तो ये कहूंगा लोगों को, एक बार जयपुर भी जाओ, देखो साक्षात ठाकुर जी को। और वो जगह साक्षात ठाकुर जी ने ही चुनी है, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसा चाहा ना कि मैं जयपुर जाऊं। ऑफ कोर्स। और ठाकुर जी का चुनाव है। तो बड़ा आनंद आया था मुझे जयपुर जाकर भाई। वाह भाई। हाँ, मैंने सुना तो है गुप्त वृंदावन के बारे में कि वहां पे है, और जहाँ ठाकुर जी है वहीं वृंदावन है वैसे तो। बिल्कुल। और मैं तो वहां पे मैं गौशाला में गया, 19,000 गायें हैं वहां। हाँ, उन गायों के बीच में रहा मैं। वाह। वो मैंने वीडियो से देखी है आपकी वाली। अलग आनंद था। जयपुर मतलब जाना चाहिए भाई, बिल्कुल, एक बार जयपुर जाना चाहिए। जरूर जाऊंगा।